इस्लाम में जिस शख्स का अंतिम संस्कार आमतौर पर 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है, उसी शख्स की अंतिम विदाई अगर लगभग 4 महीने बाद हो तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के शव को अपने देश में दफनाने से पहले इराक क्यों ले जाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक विदाई, एक धार्मिक परंपरा के लिए हो रही है, या इसके पीछे छिपे राजनीतिक, कूटनीति और ताकत का सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में हम समझते हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई को एक सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे देश की सबसे एक बड़ी राजनीतिक कूटनीति घटना के रूप में देखा जा रहा है। कई दिनों तक चलने वाला इन कार्यक्रमों में लगभग लाखों लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है और सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक जनाजा नहीं, बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है कि कठिन दौर के बावजूद भी ईरान अपनी राजनीतिक और धार्मिक एकजुटता को दिखाना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई? आमतौर पर इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को जल्द दफनाने की परंपरा है। विशेष मामलों में अगर हालात असामान्य हो तो शव को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों की वजह से अंतिम विदाई को टालना पड़ रहा है। हालांकि इस बारे में आधारित तौर पर कोई पुष्टि जानकारी नहीं दी गई है। अब बात उस सवाल की कर लेते हैं जिसने ज्यादातर लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर शव को इराक क्यों ले जाया जा रहा है? इसका जवाब शिया इस्लाम की धार्मिक परंपरा में छिपा हुआ है। जी हाँ, इराक के नजफ और करबला शिया समुदाय की सबसे पवित्र शहरों में गिने जाते हैं। नजफ में पहले इमाम अली का रोजा है, जबकि करबल में इमाम हुसैन का मजार मौजूद है। इसलिए इन दोनों शहरों में अंतिम श्रद्धांजलि देना केवल धार्मिक सम्मान नहीं माना जाता, बल्कि यह पूरी दुनिया को शिया के साथ प्रतीकात्मक जुड़ाव भी माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा सिर्फ श्रद्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए ईरान भी यह दिखाना चाहता है कि उसका धार्मिक प्रभाव उसकी सीमाओं से बाहर भी मौजूद है। यही वजह है कि इराक की सरकार, स्थानीय प्रशासन और कई धार्मिक संस्थाएं भी इन कार्यक्रमों की तैयारी में शामिल हैं। इस पूरे घटनात्मक के बीच एक और चर्चा लगातार हो रही है। यह है उत्तराधिकारी के कई महीनों से कुछ प्रमुख चेहरे की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लोग यह भी देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान कौन कौन सामने आता है, क्योंकि कई बार ऐसे समारोह में सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होती, बल्कि भविष्य की राजनीति के संदेश भी बन जाते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक अंतिम विदाई है, या फिर ईरान का इस मौके का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने अपनी धार्मिक, राजनीतिक और रणनीतिक ताकत को दिखाने के लिए कर रहा है। आने वाले दिनों में इन समारोह में पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नेता को विदाई नहीं दी जा रही है, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति का भी एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। मैं हूँ सृष्टि त्रिपाठी। नमस्कार।